हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और सिविल सर्विस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत का इतिहास। इसमें मैं ये सीरीज लेके आया हूँ जिसमें कि ये सेकंड वीडियो है और अगले 10 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट मैं कवर कर रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें और इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करूँगा जो कि आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या होगा, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे और मेरे सारे वीडियोस जो कि YouTube के माध्यम से आपको मिलेंगे उनका नोटिफिकेशन मिलेगा और लगातार सारी वीडियोस को आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज भारत के इतिहास पर उसका सेकंड वीडियो। इससे पहले मैं पहला वीडियो ला चुका हूँ जिसमें कि मैंने पहले 10 क्वेश्चन कवर किए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा और साथ में ये सेकंड वीडियो जिसमें कि अगले 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ तो इसको भी आप पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब नाउ अनअकैडमी, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं मेरे लिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करना है जिससे कि आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे इससे पहले कि प्राइस हाइक हो तुरंत आप सब्सक्राइब करें और ऐसा मौका आपके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में अनअकैडमी अपने सभी कोर्सेज की फीस हाइक करने वाला है। तो 10% के डिस्काउंट के साथ में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और इसमें आप सीधे 10% के डिस्काउंट के साथ में प्लस में सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। फ्री वर्सेस प्लस, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं वहां पर प्लस में ही आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट और साथ में 2000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट मिलते हैं। ये डिफरेंस है फ्री और प्लस में। बेनिफिट क्या होता है सब्सक्रिप्शन का? लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर थ्रू द लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर लर्निंग, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पोल कमेंट्स कुछ भी किया जाता है साथ में, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एजुकेटर्स का सिंगल सब्सक्रिप्शन में, जिसमें कि एक कैटेगरी में आप एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को और ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अभी हाल ही में 18 अगस्त को 8 मंथ का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है जिसमें कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों तैयारी करवाई जा रही है। तो तुरंत ज्वाइन करें आप प्लस कोर्सेज को, जिसमें कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे फ्रॉम दिस लिंक, यू कैन ज्वाइन इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड जो कि सामने आपको दिख रहा है, हरदयाल कुशवाहा, इसको यूज करेंगे आप सीधे 10% का डिस्काउंट आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। अगला जो कोर्स है वो है एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सेक्शन ए का, और साथ ही साथ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स एग्जाम क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसको भी आप ज्वाइन कीजिए जिसमें कि आप वो सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे जो कि अभी अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया और दिसंबर में इसके पेपर होने वाले हैं। तो तुरंत ज्वाइन करें इस कोर्स को जिसमें कि सारे डाउट क्लियरिंग, पीडीएफ नोट्स और वो सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होंगी जिसमें कि आप इस एग्जाम की पूरी तैयारी कर पाएंगे। मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए और 10% का डिस्काउंट इसमें भी आपको मिलेगा सीधा का सीधा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा। जो बैच जुलाई में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस आपको मिलेगा, साथ में जो बैच आपके अगस्त में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, और जो होने वाले हैं उन सभी का एक्सेस आपको सिंगल कैटेगरी के कोर्स में एक्सेस मिलेगा। अनअकैडमी पर हाउ टू गेट द सब्सक्रिप्शन, आपको पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन चूज करना है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का। देन उसके बाद में मेरा कोड अप्लाई कीजिए हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देन उसके बाद में आप इसमें प्लस में सब्सक्रिप्शन आपको सीधे डायरेक्ट मिल जाएगा। अनअकैडमी में नया फीचर लाइव क्विज, जिसमें कि आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सभी पेपर्स की। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का नया फीचर जिसमें कि आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्चस्व नाम की मैगजीन जिसमें कि आप करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं, और ये फीचर प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है जिसमें कि आप प्लस में ही करंट अफेयर्स की वर्चस्व पत्रिका अवेलेबल रहेगी। तो इसके लिए आपको प्लस का यूजर्स के प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इसमें आपको सीधा मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करके 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा, जिसमें कि आप प्लस के यूजर्स बनकर डायरेक्ट सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। अनअकैडमी पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव क्लासेस में आपको पोल्स के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं जिसमें कि आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ABCD करके आपको पोल आएगा जिसमें कि आप लाइव क्लास में अपने एग्जाम्स के क्रैश कोर्स में पोल्स पर आंसर दे सकते हैं। सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर चलते हैं जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। साथ ही साथ वीकली और मेगा क्विज भी कंडक्ट होती हैं
टाइम टू टाइम, तो जिसमें कि आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए नाउ एंड क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी और पापम्स के सभी एग्जाम। सो लेट्स क्रैक इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आपको सारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा। मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा जैसे आप लगाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया इंडियन हिस्ट्री पर। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल एवं पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औदे, बोरी, बागोर या फिर लखनिया? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है सी, बागोर में। ठीक है, मध्य पाषाण काल के पशुपालन के यहाँ पर प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर बागोर होगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या फिर लोह युग? तो इसका सही विकल्प है ताम्रपाषाण काल का ही नाम है चालकोलिथिक युग, तो इसका सही उत्तर होगा ताम्रपाषाण काल। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, कोटदीजी, मेहरगढ़ या फिर कालीबंगा? तो इसका सही विकल्प है मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में कहां पर है? बलूचिस्तान में। ध्यान रखिएगा, बलूची जो बलूचिस्तान का जो जगह है पाकिस्तान के पास में, पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है ये बलूची, वहां पर ये पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। नाम याद रखिएगा मेहरगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4, नाबदा टोली का जो उत्खनन था वो किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, वीएस वांकड़कर जी ने, एचडी सांकलिया ने या फिर मार्टिन व्हीलर ने? तो इसका सही विकल्प है एचडी सांकलिया के द्वारा नाबदा टोली जो क्षेत्र है वहां पर उत्खनन हुआ था। और ये कहां पर है? मध्य भारत में मध्य प्रदेश का खरगोन जिला। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है ये, खरगोन जिले में स्थित है ये नाबदा टोली, जिसमें कि नवपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण और नवपाषाण, ठीक है ना, दोनों एक ही साथ में थे, आगे पीछे थे, तो ताम्रपाषाण संस्कृति के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ताम्रपाषाण संस्कृति के। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एचडी सांकलिया ने इसकी उत्खनन करवाया था, और यहाँ पर जो भी साक्ष्य खोजे थे इन्हीं के नेतृत्व में खोजे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है कैसे? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृत को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिरों के रूप में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है मृतकों को उस समय जो दफनाया गया था उसके स्थान के रूप में इसकी खोज की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, बृहत पाषाण स्मारकों की, यानी कि जो पत्थरों से बने हुए हैं, पत्थरों से इनको पाटा गया है, इस तरीके से इनकी खोज की गई थी, जिसमें कि मृतों को, जितने भी उस समय मृत्यु हो जाती थी जिन मानव की, जिन व्यक्तियों की, उनको यहाँ पर दफनाया जाता था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्रशैल के लिए, खनिज, बौद्ध प्रतिमा या फिर सोन नदी के उपगमन स्थल के लिए? तो इसका सही विकल्प है गुफाओं में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध है, और इसमें लगभग भीमबेटका में 750 गुफाएं मिली हैं। भीमबेटका जो क्षेत्र है वो 750 गुफाओं का क्षेत्र है लगभग, और ये विंध्याचल, ध्यान रखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, और इसकी खोज जो की थी वो की थी वांकड़कर जी ने, वीएस वांकड़कर जी। ठीक है ना, याद रखिएगा, वांकड़कर जी ने इसकी खोज की थी, और कब की थी? 1958 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाग या अमरावती? तो इसका बी विकल्प सही होगा। भीमबेटका जो है वो प्रागैतिहासिक की चित्रकला के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे कि आदि मानव, जो शुरुआती मानव लगभग 10,000 ईसा पूर्व का माना जाता है, ये मानव की यहाँ पर चित्रकलाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गौरिक बृहद्भांड पात्र, जिसको बोलते हैं ओसीपी, का नामकरण हुआ था, कहां पर नामकरण किया गया था इसका? हस्तिनापुर में, अवही क्षेत्र में, नोही में या फिर लाल किले में? तो इसका सही विकल्प है हस्तिनापुर, जो कि वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में ये हरियाणा का क्षेत्र जो पड़ता है, कुरुक्षेत्र का क्षेत्र, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र कहलाता है वो क्षेत्र कहलाता है हस्तिनापुर, यहाँ पे इसका नामकरण हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 9, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? ब्रुजहोम में, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी या फिर संगन कुल्लू से? तो इसका सही आंसर है ब्रुजहोम। ब्रुजहोम ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर की कश्मीरी घाटी क्षेत्र, वहां पे गड्ढे में यानी कि एक गड्ढा खोदकर वहां पर आदि मानव रहा करते थे, सीढ़ीनुमा आकृति से नीचे जाते थे और ऊपर में छप्पर बांधते थे। तो इस तरीके से ये गर्त होम के जो क्षेत्र हैं ये जम्मू कश्मीर की घाटी ब्रुजहोम से प्राप्त हुए थे। तो इसका सही विकल्प है ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 10वां और इस वीडियो का यह आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़, घगरिया, बेगई खोर या फिर लेखिया? कौन सा विकल्प सही है? तो इसका डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, लेखिया से ये प्राप्त हुए हैं, जो कि विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश का हिस्सा है। वहां से ये सर्वाधिक शिलाश्रय पर मानव कंकाल सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। तो ये थे 10 प्रश्न जो कि मैंने आपके सामने रखे भारत के इतिहास के, जो कि प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए हैं, भारत का प्राचीन इतिहास। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में बेल आइकन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस तरीके की वीडियोज इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए देखना चाहते हैं और कवर करना चाहते हैं। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। लगातार मेरे चैनल को ट्यून करके आप मध्य प्रदेश, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सभी क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट से जाइए और सारी वीडियोज आप देखकर अपनी स्टडी को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।